बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन शनवारी कढ़ाई, जो कि आप सब जानते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही क्विक बन जाती है। उसके लिए मैंने चिकन लिया है। सबसे पहले 1 किलो, मेरे पास 1 किलो चिकन है। छोटी बोटी करवा लें आप इसकी, क्योंकि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बोटी अच्छी नहीं लगती, क्विक बन जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने कूटा है यहाँ पर फ्रेश, बिल्कुल दौरी में। आप फ्रेश लेंगे तो जायका बहुत अच्छा आता है इसका। हरी मिर्चें 10 से 12 मैंने ली हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से है। टमाटर मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने 6-7 टमाटर लिए हैं। आपके पास अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 4 से 5 कर सकते हैं। लेमन 1 जाएगा इसमें, लेमन जूस। ये इसमें थोड़े से जो चीज़ें हैं वो इस कढ़ाई में जाती हैं। तो सबसे पहले पैन ले लिया है, पैन में 1 कप ऑयल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई है तो इसमें ऑयल तो जाता ही है, क्योंकि ऑयल से ही ये फ्राई होगा चिकन। चिकन मैंने ऑयल में डाल दिया है और अब मैं इसको भूनूंगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, इसका पानी जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको भूनना है। आपको पता ही है, ये शनवारी कढ़ाई हमारे कोयटा होटल्स पर पठानों की बहुत ही ये फेमस रेसिपी है, जो कि हर पठान होटल पर, ट्रक होटल पर ये अवेलेबल होती है और हम इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। ये ऑथेंटिक रेसिपी है, इसमें कोई शक नहीं कि ये ओरिजिनल है। यहाँ मैंने लहसुन जो अदरक का पेस्ट मैंने कूट के रखा था वो डाल दिया है मैंने, और अब मैं इसको भी फ्राई करूँगी तेल के साथ, चिकन के साथ, ताकि इसका जो कच्चापन है लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से भूनेंगे तेल में। और अब इस टाइम पर जो टमाटर काट के रखे हैं वो सारे इस तरीके से आप उल्टे कर कर इसके अंदर रख दें। इससे क्या होगा कि जो हमारा छिलका है, उसका छिलका बहुत आसानी से टमाटर का रिमूव हो जाएगा। ढक्कन देकर मैंने 7 से 8 मिनट इसको हल्के आंच पे छोड़ दिया है। ये देखें, छिलका बहुत आसानी से हमारे टमाटर के ऊपर से अलग हो गया है। इसी तरीके से सारे छिलके टमाटर के ऊपर से अलग कर लेने हैं। और चिकन ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है बहुत सारा, तो अब इसी पानी में ये टमाटर गलेंगे और चिकन भी हमारा गलेगा। ये देखिए, सारे छिलके मैंने उतार दिए हैं और अब बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये टमाटर न सॉफ्ट भी हो गए हैं। इसको अब मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे अब चिकन के साथ। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सेट हो गया है और ये पानी जो ड्राई हो गया। अभी चिकन भी हमारा कच्चा है, इसको अभी टाइम है पकने में। अब इस टाइम पर मैं डाल रही हूँ नमक 1 चम्मच, आपके टेस्ट के हिसाब से है। काली मिर्ची मैंने कुटी हुई ली है फ्रेश, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैंने 2 चम्मच काली मिर्च ली है और 1.5 चम्मच, 1.5 जो टीस्पून है वो मैंने लाल मिर्च पिसी हुई इसमें ऐड की है। बस अब मसाले इसमें कोई ज़्यादा नहीं जाते, बस बहुत थोड़े से मसालों से बनती है। ढक्कन देकर मैंने इसको फिर 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए, अब हमारे चिकन में जो पानी है वो कम रह गया है। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। आप देखिए, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भी पानी नहीं डाला और चिकन का अपना ही इतना वाटर रिलीज़ हो गया है। जब आप इसको हल्की आंच पे छोड़ते हैं तो ये बहुत सारा वाटर अपना रिलीज़ करता है और उसी में ही कुक हो जाता है। बस अब इसकी भुनाई शुरू करेंगे मीडियम से हाई फ्लेम पर थोड़ी सी, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और जो कसर थोड़ी सी चिकन में रह गई है वो भी हमारी पूरी हो जाए। बस अब ऑयल निकल आया है, इसको भूनती रही हूँ मैं 5 से 7 मिनट। अब मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्चें बारीक काट कर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 लेमन जो मैंने आपको बताया था उसका जूस इसमें ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है हमारी कढ़ाई का। बस हमारी शनवारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, हमारी चिकन शनवारी कढ़ाई आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसको बनाएं, इसको ट्राई करें, बहुत इजी झटपट बन जाती है। और मैंने इसके साथ सलाद और रायता बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।